जय हिंद दोस्तों, सूर्य ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। पिछला वीडियो में हम लोग देख लिए थे धातु क्या है, अधातु क्या है, धातु का भौतिक गुण देख लिए थे, धातु का रासायनिक गुण देख लिए थे। उसके बाद हम लोग देखे थे अधातु का भौतिक गुण और अधातु का रासायनिक गुण। फिर देख लिए थे कि धातु और अधातु के परस्पर अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, अधातु धातु के कराएंगे तो क्या होगा, अगर धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ऐसा हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या देखना है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करना है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम लोग को यहीं पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, फिर बिंदु है, फिर संरचना है। ठीक है, तो हम इसी से इसका परिभाषा जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है ना। तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन से हम समझेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसको मतलब क्या समझेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन, है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन का मतलब हम लोग जानेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। बिंदु मतलब बिंदु होता है, बिंदु मतलब क्या होता है? बिंदु, जिसको इस तरह से बिंदु कहते हैं। ठीक है, संरचना में होता है आकृति। संरचना में क्या होता है? आकृति, बनावट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है कि रसायन शास्त्र में, तो रसायन शास्त्र में जो मतलब कि संयोजी इलेक्ट्रॉन के बिंदु के रूप में, संयोजी इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में प्रयुक्त करने क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। फिर से संयोजी इलेक्ट्रॉन को क्या बिंदु के रूप में सजा के संरचना बनाने क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो हम लोग जैसे देख लेते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, उसके बाद क्या देखना है? संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है। तो देखिए हम यहाँ पे कुछ लिखाएंगे आपको नहीं, बस समझाते जाएंगे क्या है कैसे, सब हम समझाते जाएंगे। इसका पीडीएफ हम लिंक में डाल देंगे। पीछे हम जो पिछला वीडियो डाले हैं उसमें हम पीडीएफ का लिंक नहीं दिए थे, तो वो पिछला वीडियो वाला, इस वीडियो वाला, दोनों का लिंक इस वीडियो में मिल जाएगा। तो उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझ गए हैं क्या है। अब इसको बाद देखेंगे, इसमें हम अभी चर्चा किए हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन की। क्या चर्चा किए हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, है ना। संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? ये संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है उसके बारे में समझना। देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है कि किसी भी रासायनिक बंधन बनने में, समझना है, किसी भी रासायनिक बंधन बनने में, अगर कोई बंधन बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है, तो जो परमाणु के जो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, जैसे मान लीजिए कि सोडियम है N, ठीक है, इसकी बाहरी मतलब यहाँ पर अगर कोई बॉन्ड बन रहा है तो इसके परमाणु के जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहता है, जो मतलब बंधन बनने में सहायता करता है, जो वही आदान प्रदान होता है तो बंधन बनता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसको ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी बंधन बनने में परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। फिर से किसी भी रासायनिक बंधन बनने में परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है। जैसे देखिएगा, देखिए इस संयोजी इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया है। संयोजी इलेक्ट्रॉन का इस मतलब एक बिंदु से सूचित करते, क्या किससे? बिंदु से। इसे क्या है? बिंदु से क्या संयोजी इलेक्ट्रॉन को सूचित कैसे करते हैं? बिंदु के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, जैसे देख लेते हैं हम लोग। जैसे सबसे पहले हम एक परमाणु धातु ले लेते हैं, सोडियम, है ना। सोडियम क्या होता है? Na होता है। ठीक है, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कैसे होता है? Na 11 होता है। सोडियम का कितना परमाणु संख्या था? 11, पिछले वीडियो में बता दिए हैं। तो 2, पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, तो 8 2 10 हो गया। तीसरा कक्षा में 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 8 2 10 होता है 11, 10 तो हो गया है ना। तो 1 चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा। तो देखिए, तो सबसे बाहरी कक्षा में कितना है? 1 है। तो इसको हम लिख सकते हैं, सोडियम को इस तरह से हम लिख देते हैं Na, ठीक है, Na। उसके बाद बाहरी कक्षा में कौन भाग ले रहा है? 1, यानी 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सिर्फ एगो बिंदु दे देते हैं। तो इससे समझेंगे क्या चाहिए कि इसका क्या है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन रहा है। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? तो 1 है, तो 1 है। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या? 1 बिंदु, तो 1। समझ में आ गया। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैग्नीशियम का देख लेते हैं। क्या देखते हैं? मैग्नीशियम,
मैग्नीशियम का होता है Mg होता है, इसका होता है कितना 12, इसका कितना होता है 12 होता है, Mg 12, अल्मुनियम सोडियम मैग्नीशियम यानी 12, ठीक है। तो 12 कैसे लिख सकते हैं, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 2 10, तो तीसरा कक्षा में होना चाहिए 8, लेकिन देखिए 8 2 10 तो है इसके पास 12 गो, 10 को पूरा हो गया तो क्या गो बच्चा 2 गो, तो भाग लेगा। जब भी कोई चीज़ में भाग लेगा, जैसे देख लीजिए जैसे पेन है, ठीक है, जैसे लिखने में काम आएगा तो इसको सिर्फ मतलब मेन पॉइंट का है कि ये काम दे रहा है, उसी तरह से मतलब अगला भाग काम दे रहा है। उसी तरह से अगर कोई बंधन बनता है तो अगर यहाँ पे 3 कक्षा बढ़ रहा है तो यहाँ से उठ के बंधन नहीं जाएगा, यहाँ से उठ के बंधन नहीं बनेगा, क्या बनेगा सबसे लास्ट वाला बनेगा, सबसे मतलब जो लास्ट वाला अंतिम वाला है वो बनेगा, ठीक है, उसी से बंधन बनता है। तो उसी तरह से देखिए पहला कक्षा नहीं उठ के जाएगा, नहीं ये भी नहीं जाएगा, लेकिन 2 सबसे लास्ट में तो यहाँ पे जाएगा, तो यह इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, क्या हुआ है 2 गो, इसके ऊपर हम 2 दे देते हैं, यहाँ दे दें चाहे तो यहाँ कहीं भी दे दें, इसको आगे पीछे कहीं भी, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2। तो मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है 2, सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है 1। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है आप लोग समझ में आ गया होगा। एक और देख लेते हैं, इस बार देख लेते हैं कार्बन की, किसका देख लेते हैं कार्बन की कितना होता है, कार्बन का होता है C 6 होता है, C कितना होता है 6। तो पहला कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 कर दिए, बचा क्या गो 6 गो में 2 हो गया तो बचा 4 गो, तो दूसरा में होना चाहिए 8, लेकिन इसके पास 4 है तो 4 हो गया, है ना। तो बाहरी कक्षा में कितना है 4, तो कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे ना लिख के यहाँ भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे ना लिख के यहाँ भी लिख सकते, कहीं भी लिख सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी तत्व का धातु का संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये हम देख लिए हैं। अब इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, इसको सब आप लोग को PDF में मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत ना होना चाहिए, सब PDF में मिलते रहेगा। अब हम लोग देखेंगे कुछ आयनों का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या देखेंगे, कुछ आयनों का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। कुछ ऐसा आयन है उसको हम लोग क्या देखेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। जैसे हम देख रहे हैं तो क्लोराइड आयन, क्या देख लेते हैं क्लोराइड आयन, इसको ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। क्लोराइड आयन का अगर हम निकालेंगे क्या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तो कैसे बनेगा। क्लोराइड यानी क्लोरीन का क्या होता है Cl होता है, क्या होता है Cl होता है, लेकिन इसका क्लोराइड का देखो Cl क्या होता है Cl 17 होता है। Cl कितना होता है, आयन कैसे निकाला जाता है पीछे शायद बता दिए हैं, हाँ बता दिए हैं। क्या होता है 2 8 10 और 7 17, ठीक है। तो इसको 8 पूरा होने में कितना का ज़रूरत है, 1 की ज़रूरत है। इसको 7 है, देखिए पहला कक्षा में 2 होता है, दूसरा कक्षा में 8 होना चाहिए, और तीसरा कक्षा में कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। लेकिन पहला में 2 फुल हो गया, दूसरा में 8 फुल हो गया, लेकिन तीसरा में है 7 है। इसको 8 पूरने के लिए 1 चाहिए, तो क्लोरीन पे 1 आयन, समझ में आ गया। क्लोरीन पर कितना आयन 1, वो भी चाहिए, इसको क्या चाहिए, इसको देना नहीं है। अगर यहाँ पे हो जाता मान लीजिए 9 हो जाए, सॉरी ये मान लीजिए 3 हो जाता, ठीक है, तो ये किसी को देता, 4 से छोटा है तो किसी को देता है, 4 से बड़ा तो किसी से लेता है, तो 3 है तो किसी को देगा। तो जब देगा तो यहाँ पे प्लस, अगर यहाँ पे कोई मान लीजिए Fe है, इसका अगर 3 देना है तो यहाँ पे 3 प्लस आयन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन था 17 तो 1 है, ये कितना लेना है इसको, सॉरी यहाँ पे 7 है तो इसको कितना लेना है 1 लेना है, तो 1 लेना है तो माइनस है, समझ में आ गया। तो क्लोराइड आयन यानी Cl माइनस, आयन कैसे लिखते इसको क्या पढ़ेंगे Cl आयन, मतलब क्लोराइड आयन, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखिए कैसे करते हैं, देखिए अभी हम क्या लिखा है, Cl का कितना होता है 2 8 7, है ना। क्लोरीन का क्या होता है 2 8 7। यहाँ पे अगर आयन चढ़ा दें तो समझिए कि इसमें 1 की ज़रूरत है ना। तो उसके बाद क्या देखेंगे, इसको अगर निकालना है तो Cl लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए कितना 8, लेकिन है कितना 7, तो हम लोग पहले इसको 7 है तो 6 पहले पूरा कर देंगे। देखिए 2
संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 गो यहाँ और 2 गो यहाँ, 6 गो तो हो गया ना। इसको चाहिए है क्या गो, 7 गो, तो यहाँ पे एक और दे देते हैं 7, ठीक है। तो इसको 8 पुराना, कितना पुराना है, 8 पुराना है, तो है क्या गो, 6 गो 7 गो है, तो एक और देंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक और बिंदु दे देते हैं, ये क्या क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गया, ठीक है। जैसे और देख लेते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 8 7, ठीक है। इस यहाँ पे 7 था लेकिन चाहिए 8, तो यहाँ पे एक और दे देते तो क्या हो गया, 8 आ गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल, एक और देख लेते हैं, देखते हैं ऑक्साइड आयन, क्या देखते हैं, ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन क्या होता है, O होता है। देखिए यहाँ पे ऑक्साइड आयन है तो O कितना होगा जो देखना है सिर्फ, देखिए O क्या होगा, O इस ऑक्साइड कितना, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, ऑक्साइड मतलब कितना, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन कितना होता है, O6 होता है सर, हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 8 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है, 8 होता है, तो यहाँ पे O कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 फिर बचा 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 फिर बचा 6, तो 6 दूसरा कक्षा में चाहिए 8, लेकिन कितना पूरा है, 6, तो यहाँ पे 2 के और ज़रूरत है, तो 2 के और ज़रूरत है, तो यहाँ पे आयन है तो 2 माइनस देंगे, ज़रूरत है, माइनस क्यों दिए हैं, क्या कि ज़रूरत है, अगर किसी को देना होता तो प्लस, किसी से लेना है तो माइनस। तो इसे यहाँ पे 6 है, इसको पुराना है 8, तो किसी से ले रहा है तो किसी से कितना लेगा, 2, तो यहाँ पे 2 आयन, ये आयन दिए हैं, इसके लिए हम यहाँ पे ऐसे किए हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करते हैं। तो अभी कितना 8 पूरा हो गया है, तो 8 पूरा हो गया तो हम क्या कर देंगे, O 2 4 6 8, 8 कैसे पूरा हुआ, 6 या था और 2 किसी से आयन ले लिया तो कितना हो गया, 8 हो गया। तो थोड़ा सा लाइन कट गया, थोड़ा सा हम वेट करते हैं लाइन का, तब तक के लिए वीडियो को पॉज कर देते हैं। अब हम लोग देखते हैं सल्फाइड आयन, क्या देखते हैं, सल्फाइड आयन। देखिए सल्फर क्या होता है, एस, सल्फर क्या होता है, एस, यहाँ पे आयन है तो सल्फाइड हो जाएगा, क्या देखना है, सल्फाइड, सल्फाइड मतलब सल्फर का सही सल्फाइड बना है, यहाँ पे आयन है तो हम लोग आयन चढ़ाएंगे, क्या आयन कैसे होता है जो देखना है। तो सल्फर का क्या होता है, 16 होता है, सल्फर का कितना होता है, यहाँ पे लिख देते सल्फर का 16 होता है, S16 होता है। तो देखिए इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा में 8 होता है, तो यहाँ पे 16 था, 2 8 10 हो गया है, 2 तो पूरा हो गया। तीसरा में भी हम लोग को कितना चाहिए, 8 चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसके पास कितना बचा, 6 बचा, यहाँ पे क्या देते हैं, 6 देते हैं, ठीक है। तो 2 8 6, तीसरा में होना चाहिए कितना, 8 है, कितना 6 होना चाहिए, कितना 8 है, कितना 6, तो इसको कितना का ज़रूरत है, तो 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, अगर देना होता तो प्लस, इसको चाहिए मतलब किसी से लेना है, तो इसको जब लेना है कितना 2, तो माइनस आयन, या इसको क्या पढ़ेंगे, सल्फर का यही आयन हो गया, सल्फाइड आयन का क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। अगर इसका भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करते हैं तो देखिए ए से यहाँ पे 6 था, 2 आयन चढ़ा दें तो 6 2 8 हो गया, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 8, हम देखिए ये 6 उसके साथ पूरा हो गया, लेकिन 2 हम यहाँ पे और किसी से लिए हैं तो यहाँ पे कितना हो गया 8। तो जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कुछ अणु का, ये क्या था, कुछ आयनों का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना था, अब कुछ अणु का देखते हैं, ठीक है। अणु मतलब चलिए देख लेते हैं, इसको जल्दी से मिटा देते हैं। कुछ अणु का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखते हैं। सबसे पहला है हाइड्रोजन अणु, क्या है, हाइड्रोजन अणु। देखिए कुछ अणु है, सब क्या है, अणु है, ठीक है। तो अणु, इसका फॉर्मूला होता है H2, क्या होता है H2। अगर सिर्फ हाइड्रोजन बोले तो उसका होता है H, उसका क्या होता है, संकेत H होता है। लेकिन हाइड्रोजन अणु बोला है, अगर ऑक्सीजन अणु बोल दे तो वहाँ पे O2 हो जाता है, क्या हो जाता है O2। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन अणु, तो क्या हो जाएगा O2। क्लोरीन अणु बोल दे तो Cl से क्लोरीन होता है, अगर इसमें क्लोरीन अणु बोल दे तो Cl2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हाइड्रोजन अणु है, तो देखिए हाइड्रोजन 1 होता है, इसका संयोजकता कितना होता है, परमाणु संख्या 1 है, हाइड्रोजन का कितना है 1 है। तो अगर इसको हम निकालते हैं तो पहला कक्षा में 1 ही रह जाएगा, ये तो
पूरा फुल है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, 2 है, तो 2 हम हाइड्रोजन लिख देते हैं। तो इसमें भी एक ही चाहिए, इसमें भी एक ही चाहिए, यही हो गया आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। हाइड्रोजन अणु का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। क्या होगा, ए। ठीक है, मतलब इसके साथ भी देखिए ना, समझ में आया होगा। देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। किसी भी अगर हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकालते हैं तो पहला कक्षा में कितना होना चाहिए, 2, दूसरा में कितना, 8, तीसरा में भी 8। ठीक है, तो देखिए पहला, देखिए यहाँ पे अगर हाइड्रोजन अणु है यानी 2 अणु, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसके पास, बेचारा के पास एक ही है, होना चाहिए कितना, 2। तो अगर 2 हाइड्रोजन अणु बोले तो यानी 2 हाइड्रोजन, तो एगो इसके साथ आ गया, इसको वाला एगो इसको वाला, यानी 2 हो गया। समझ में आया, यानी अगर इसको हाइड्रोजन करते हैं, ये हाइड्रोजन के लिए ये 2 हो गया, ये हाइड्रोजन के लिए 2 हो गया, होना भी चाहिए कितना, 2। ठीक है, तो हाइड्रोजन अणु कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं, चलिए यहीं पे लिख देते हैं। अब जैसे एग्जांपल और देखते हैं, ऑक्सीजन, क्या देख लेते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, अणु, ऑक्सीजन अणु, तो अणु बोला है तो O2। ठीक है, तो O में देखना है, O मतलब 2 O है, तब मतलब O2 है तो 2। ठीक है, पहला कक्षा में ऑक्सीजन कितना होता है, 2, दूसरा में 8, 8 2 10, ऑक्सीजन 16 होता है, तीसरा में क्या होता है, 6 होता है, तीसरा में क्या होता है, 6 होता है ना। तो देखिए इसमें कितना और चाहिए, 2 और चाहिए, कितना और चाहिए, 2। 8 पढ़ने के लिए 2 और चाहिए, इधर से हम 2 ले लेते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे 2 4 6, 2 4 6। ठीक है, इसको पुराना है कितना, 2 और चाहिए, कितना और चाहिए, 2 और चाहिए। तो अगर हम 6 तो पूरा हो गया, अगर हम एक इधर से लेते हैं, एक इधर से लेते हैं, तो इसको साथ अगर यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, देखिए 2 4 6 और 2 8 हो गया, है ना। पुराना भी कितना है, 8 है। जैसे इसमें देखते हैं 2 4 6 और 2 इससे ले तो 8 हो गया। तो ये किसका हो गया, ऑक्सीजन अणु का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस तरह से, या तो इसका हम ऐसे लिख सकते हैं, ओ देख के यहाँ पे यह बॉन्ड हो गया। ठीक है, एक ये हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट इसको भी ले लो। अब वीडियो को हम यहीं तक छोड़ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है, बगल में अभी लगन के दिन है, शादी हो रहा है, तो आज भर वीडियो बढ़िया से नहीं बन पाएगी। कल से वीडियो आप लोग को रेगुलर मिलेगी। तो अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, देखने में अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो लाइक करें, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।